हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 13 दिसंबर 2024 से जो ये बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, गजकेसरी योग, ये आपको क्या प्रभाव देगा, क्या फल देगा। क्योंकि इस बार जो गजकेसरी योग बनने जा रहा है ये बड़ा ही दिव्य है। जो कि गजकेसरी योग कई बार बनता रहता है, परंतु योग की क्या स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ये कहना चाहिए कि लास्ट मौका है। 2024 अब जाने वाला है, तो 2024 में लास्ट मौका है जो कि बड़ा ही दिव्य योग बन रहा है। आइए सबसे पहले हम योग की स्थिति जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे हमें क्या फल मिलेगा और फिर जानेंगे हमें उपाय वो कौन से हैं जो करना चाहिए जिससे श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, 13 दिसंबर को 13:18 में चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यह योग क्यों श्रेष्ठ है इसे समझने के लिए, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्चता इनको प्राप्त होती है और देवगुरु बृहस्पति खुद भी इस समय वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, वक्र अवस्था में। और वक्र अवस्था में गोचर करने की वजह से देवगुरु बृहस्पति इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी में भी गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस योग की श्रेष्ठता और भी बढ़ जाती। एक तो वृषभ राशि में ये योग बनना, और दूसरा चंद्रमा के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना, और तीसरा ये योग बड़े ही दिव्यता के साथ और भी बन रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब चंद्रमा की हम बात करते हैं और चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये जो योग बनने जा रहा है 13 दिसंबर को, 13, 14 और 15, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन तक रहते हैं, तो 15 तारीख को 15:03 तक रहेंगे। इसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 13 तारीख, 14 और 15 तारीख को इस समय शुक्ल पक्ष चल रहा है और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 15 तारीख को पूर्णिमा रहेगी। तो 15 तारीख को पूर्णिमा भी है और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा है। तो इसमें क्या ये समझ पा रहे हैं आप कि चंद्रमा को विशेष रूप से जो कि आवश्यक होता है पक्ष बल, तो वो भी प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का ये जो युति का समय है, इसे जो कि गजकेसरी योग अपने आप में ही श्रेष्ठ राजयोगों में से एक है, परंतु इन मजबूतियों की वजह से ये बड़ा ही श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु तुला वालों के लिए कुछ कमियां हैं, इसे भी समझ लीजिए, जिससे सावधानियां भी हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे लिए श्रेष्ठ है। तुला वालों के लिए देखा जाए तो ये योग आपके अष्टम भाव में बनने जा रहा है, जो कि त्रिक भाव कहलाता है। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके षष्ठेश हैं और तृतीयेश हैं, जो कि कारक ग्रह नहीं हैं। परंतु चंद्रमा आपके लिए दशमेश हैं, जो कि वो भी कारक ग्रह नहीं है। इसलिए ये कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये योग श्रेष्ठ तो है, परंतु उतना श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे हमने चर्चा की थी सभी राशियों के लिए, तो हमने चर्चा की किसकी, कर्क की। तो कर्क के लिए और भी ऐसी बहुत सारी राशियां जिनके लिए बड़ी श्रेष्ठता है। तो इसी तरह इसमें थोड़ी सी कुछ ये कमियां हैं, इन्हें भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस समय क्या लाभ देंगे, आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ये जो दिव्य योग बनने जा रहा है, इसके प्रभाव से आपके जीवन में यदि आप इस बात से परेशान थे कि व्यय की स्थिति बहुत है, यानी कि खर्च बहुत हो जाता है, बहुत लोगों के जीवन में शिकायत होती है कि गुरुजी पैसा तो बहुत आता है, पैसे की कमी कोई नहीं है, परंतु आता है खर्च कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता। यानी कि पैसा खर्च हो जाता है, व्यय हो रहा है। तो इस समय व्यय की स्थिति से छुटकारा मिलेगा, यानी कि व्यय में कमी आएगी। इसके अलावा यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो, तो आपके लिए ये समय लाभ देने वाला रहने वाला है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मौका रहेगा।
और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। साथ में जब कोर्ट कचहरी का मामला हो तो सफलताएं तो मिलेंगी, परंतु सावधानी भी रखनी होगी। आपका पक्ष सही होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका पक्ष सही है तो आपको विजय प्राप्त होने की संभावनाएं विशेष रूप से देखी जा सकती है। अब रही बात की जैसे कोर्ट की, और यह समय 2.25 दिन के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कोर्ट में इस समय पेशी हो सकती है इन तारीखों में, इस समय पर, तो उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि यदि आपके घर परिवार में समस्याएं थी, कलह का माहौल था, वो दूर होगा। आपस में लोगों का प्रेम बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि आप चिंतित थे, परेशान थे, तो वो समस्याएं भी दूर होने वाली हैं और आपकी वाणी बड़ी दिव्य होने वाली है। आपके वाणी से लोग प्रभावित होने वाले हैं। हम ढूंढते हैं ना कि आकर्षण का मंत्र क्या है, तो आकर्षण का मंत्र यही है कि यदि हमारी वाणी बड़ी दिव्य हो जाए, वाणी में यदि मिठास आ जाए, वाणी में यदि ज्ञान भर जाए, वाणी में यदि बुद्धिमत्ता हो, तो फिर ये वाणी बड़ी दिव्य हो जाती है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इस समय आपके वाणी में शीतलता भी और ज्ञान भी होगा, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा आप अपने जीवन में देखेंगे कि आपके जीवन में इस समय सुखों में वृद्धि, आपके अपने किसी मित्र या किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग मिल सकता है और आपको सफलताएं मिलेंगी। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय कहा जाएगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला ये सब लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय अनुकूल है। जो कि यहाँ पर ये ध्यान जरूर रखिएगा कि मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, ये भी चेक करिएगा। जो कि गोचर में तो बड़ा ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं स्थितियां हैं जो कि आपको लाभ देंगी। मैंने बताया कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। इसके अलावा यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधानी बरतिएगा। सुखों में आपकी वृद्धि तो होगी, आपको कई तरह के लाभ भी मिलेंगे, परंतु यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि जब यात्रा कर रहे हों तो सावधानी बरतिए। और ख़ास कर जब किसी व्यक्ति का चाहे अपना हो चाहे पराया हो, जब सहयोग ले रहे हों तो कोशिश करिए सावधानी के साथ। और यदि सहयोग की आवश्यकता ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि लेना ही चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए श्रेष्ठता रहेगी, अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस योग का और भी हम श्रेष्ठ फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। कौन से उपाय वो हम जानेंगे। उससे पहले एक बात और भी समझ लीजिए, यदि आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ये योग का फल अच्छा प्राप्त आपको होगा। परंतु यदि ये कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो इस योग के फल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना चाहिए, आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और आपको और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। परंतु ये आराधना कोशिश करिए कि किसी मंदिर में जाके करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, इससे कल्याण होगा। और जिन लोगों के लिए संभव नहीं कि मंदिर में जाना, वो अपने घर में ही आराधना करेंगे। परंतु जिनके लिए संभव नहीं है, असंभव है, अब जैसे ऐसे कई देश हैं जहाँ पर मंदिर आपको मिलेंगे ही नहीं जल्दी, 100-200 किलोमीटर दूर हैं या नहीं भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको फिर कुछ कर ही नहीं सकते। परंतु अब जैसे आप भारत में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ रहते हैं जहाँ पर मंदिर है आसपास कहीं, तो आपको जानकारी है तो वहाँ जाइए, वहाँ पर आराधना करिए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। जो कि दिन बहुत, ये समय जो है बहुत कम समय है, परंतु कई बार जीवन में बड़े बदलाव हो जाते हैं थोड़े समय में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।